मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो बात करेंगे हम बेसिक की एक्सरसाइज 10.3 में। तो यहाँ पर लिख लेना है आपको नंबर फर्स्ट में, इफ यू के इक्वल फंक्शन एक्स गामा वाई देन। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आपको फंक्शन मिलेगा इन वेरिएबल एक्स एंड वाई में, जैसे यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे यूज होगा। देखो रिजल्ट यहाँ पे, डी यू के इक्वल डेल यू के अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स, फिर प्लस डेल यू के अपॉन में डेल वाई इंटू में डी वाई। इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा जब सॉल्व करवाएंगे ना। अब सेकंड में देख लो, सभी स्टूडेंट इसको नोट करो, पहले वाले को। अब सेकंड में देख लो, इफ यू के इक्वल हमने ले लिया फंक्शन एक्स एंड वाई वेरिएबल में, फिर देन जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। अब एक रिजल्ट और बनेगा, इसी से बनेगा। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है इसको तो आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे हम रिजल्ट बताएं उसको भी ध्यान रखना। देखो इसी का हम यूज करेंगे। आपको क्या करना है, dx का बोथ साइड डिवाइड देना है, dx का बोथ साइड डिवाइड देना है इस रिजल्ट में, तो एक नया रिजल्ट बनेगा। तो देख लो, du के अपॉन dx इक्वल में du के अपॉन dx, यहाँ पे dx है, अपॉन में dx रख लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, प्लस डेल u के अपॉन डेल y इंटू में dy के अपॉन dx, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इंटू यहाँ पे लगा लो। अब आपको पता ही है तो सेम टू सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बनेगा रिजल्ट। तो du के अपॉन में dx इक्वल डेल u के अपॉन में डेल x प्लस डेल u के अपॉन में डेल y इंटू में dy के अपॉन में dx। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ड्यू अपॉन dx की जब वैल्यू पूछी जाएगी ना, तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में du की वैल्यू पूछी जाएगी तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे। फंक्शन आपको मिलेगा वेरिएबल एक्स एंड वाई में, जो यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। अब रिजल्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम, नंबर थर्ड, इफ u के इक्वल, हमने यहाँ पे फंक्शन ले लिया एक्स वाई एंड जेड, मतलब यहाँ पे फंक्शन 3 वेरिएबल में ले लिया। क्वेश्चन भी मिलेगा आपको 3 वेरिएबल में। जैसे अगर फर्स्ट की बात करें या सेकंड की बात करें, तो यहाँ पर हमने 2 ही वेरिएबल यूज किए हैं, समझ गए। तो ये रिजल्ट बना, ये रिजल्ट बना। अब यहाँ पे देख लो, 3 वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है फंक्शन 2 वेरिएबल में मिलेगा, 3 वेरिएबल में मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको यूज करना है रिजल्ट। अगर 2 वेरिएबल में मिल जाए तो du की अगर वैल्यू पूछी जाए तो ये यूज कर लेना, अगर du अपन dx की वैल्यू पूछी जाए तो ये यूज कर लेना है। अब जो यहाँ पे बनेगा ना, उसको आपको ध्यान रखना है, 3 वेरिएबल है, उसको यूज कर लेना है। देखो कैसे, इसी से बनेगा। जैसे इस रिजल्ट से ये बना, अब वहां पे जो रिजल्ट बनेगा ना इसी से बनेगा। देखो कैसे, du के अपॉन में हमने dx, ठीक है। अब देखो, जैसे हम इसको यूज कर लें, अगर इसको यूज करोगे तो ये एक लाइन आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगी, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो देख लो, डेल यू के अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे इसको हमने ऐसे लिखा, फिर प्लस डेल यू के अपॉन में डेल वाई इंटू में डी वाई के अपॉन में डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस वहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा ना,
क्योंकि अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 टर्म आते हैं, 3 वेरिएबल हैं तो 3 टर्म आएंगे, 1 2 एक और जेड के लिए। तो डेल यू के अपान में डेल जेड इंटू में डी जेड के अपान में डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इस रिजल्ट को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखो नंबर 4, सभी स्टूडेंट सीखते रहना है, क्योंकि अगर हम बेसिक अच्छे से सीख गए तो दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ u के इक्वल, अगर हमने फंक्शन लिया है x एंड y वेरिएबल में, लेकिन यहाँ पे कंडीशन मिलेगी आपको। कंडीशन क्या मिलेगी, x की वैल्यू जो मिलेगी 5t, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन मिलेंगे जो क्लास 12th में आप पढ़ चुके हो, जैसे x इक्वल 80² और y इक्वल 280। समझ गए? इस तरीके से आपको पैरामेट्रिक में कंडीशन मिलेगी। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रूल बना रहे हैं, तो रूल ध्यान रखना, क्वेश्चन में यूज हो जाएगा जो रिजल्ट यहाँ पे बनेगा। तो हमने x के इक्वल 5t ले लिया, इसका मतलब है इस तरीके से आपको आंसर शीट मिलेगी क्वेश्चन में, और y की वैल्यू इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर हम y क्या लिखेंगे, एंड y के इक्वल 5t लिख लेते हैं। ठीक है, अब देन जो यहाँ पे फंक्शन है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, समझ गए? लेकिन इस वाले में कंडीशन है, इस वाले में कंडीशन नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है, कंडीशन अगर क्वेश्चन में मिल जाए तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा उसका यूज होगा। अब देखो यहाँ पे हम एक रिजल्ट बनाते हैं भाई। तो डी वाई के अपान में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे डी टी लिखा। ठीक है, यहाँ पे u है तो यहाँ पे u करो, जो भी फंक्शन है वही यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है, ये भी जानकारी होना चाहिए। अगर यहाँ पे z होता तो यहाँ पे dz लिखा जाता, u है तो यहाँ पे u लिखा जाएगा। अब यहाँ पे डेल u के अपान में डेल x, ठीक है, इनटू में dx के अपान में dt, प्लस, क्योंकि अगर 2 वेरिएबल यहाँ पे हैं तो 2 टर्म लिखे जाएंगे, 3 वेरिएबल हैं तो 3 टर्म लिखे जाएंगे, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो प्लस डेल u के अपान डेल y इंटू में dy के अपान dt। इतना क्लियर हुआ? इसको भी आपको लिख लेना है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अब एक और लेते हैं रिजल्ट 5, जिसमें क्या होगा, x की जो कंडीशन होगी और y की जो कंडीशन होगी उसमें 2 टर्म आपको मिलेंगे, 2 टर्म। जैसे बताते हैं, इतना नोट करो फिर आपको बताते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये जो हम बता रहे हैं ये आपको समझना जरूर है। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट बताते हैं आपको, इसको भी हटा दें, नोट कर लिया होगा। अब 5 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे लिखना है टोटल, सभी स्टूडेंट लिख लो, टोटल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएशन लिख लो चाहे डिफरेंशियल लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वर्ड है। अब देखो ये भी आपको समझना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ
यू के इक्वल एफ एक्स का वाई लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन देख लो, जैसे यहाँ पे कंडीशन है ना फोर्थ वाले में, ऐसे यहाँ पे कंडीशन बनेगी। तो कंडीशन एक्स की वैल्यू 5 T1 कामा T2 ऐसे करके, एंड y के इक्वल हम यहाँ पे लिखेंगे 5 T1 कामा T2। कंडीशन के बाद में अब रिजल्ट बनेगा, यहाँ पे दो रिजल्ट बनेंगे। जैसे यहाँ पे t था, यहाँ पे t था, तो एक रिजल्ट बना था। यहाँ पे कितने हैं, T1 T2 है ना, T1 T2, तो T1 T2 दो हैं, तो दो रिजल्ट बनेंगे। एक T1 के लिए हो जाएगा और दूसरा T2 के लिए हो जाएगा। समझ गए, इसे ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर पार्शियल लिखा है, तो पार्शियल आपको पता है डेल अपॉन डेल से ऐसे करके लिखते हैं, डेल अपॉन डेल टी। यहाँ पे फंक्शन आता है, तो u है तो हम कैसे लिखेंगे, सभी स्टूडेंट समझो, डेल u के अपॉन में डेल T1। ओके, क्योंकि T1 से एक रिजल्ट बनाएंगे। यहाँ पे डेल u के अपॉन डेल x इंटू में डेल x के अपॉन में डेल T1। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि जब ऐसा आप लिखोगे ना ऐसा, तो इसका मीन्स ये है T2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। T2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि जब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू T1 के, तो अदर जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे x एंड y की बात करें, तो अगर डेल अपॉन डेल x फंक्शन ले लो भाई, तो दो वेरिएबल में अगर x के कर रहे हो तो y क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर ये आपको आता है ये, तो ये जरूर आपके समझ में आया होगा। समझ गए, ओके। अब देखो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएट है और यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट है, इतना आपको समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल कोफिशिएंट काम करेगा। ओके, फिर अब प्लस, दो वेरिएबल हैं तो दो टर्म लिखे जाएंगे, तीन वेरिएबल हैं तो तीन टर्म लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर भी दो टर्म लिखे जाएंगे, पहले x के लिए हो गया, अब y के लिए, क्योंकि x है ना, x के लिए हो गया, अब ये y बचा ना, इसके लिए काम करेंगे। डेल u के अपॉन में मीन्स y है, तो यहाँ पे क्या रखना है, y रखना है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पर डेल T1, ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें दो रिजल्ट बनेंगे, एक हो गया। अब T2 के लिए देख लो, T1 के लिए आपने समझ लिया है, अगर T2 के लिए हम लिखें तो देख लो, डेल u के अपॉन में डेल T2 इक्वल में डेल u के अपॉन डेल x इंटू डेल x के अपॉन डेल T2। यही आपको छापना है, ये जो रिजल्ट है ना यही छापना है। जहाँ जहाँ T1 है ना वहाँ पे आपको T2 रखना है, T2 प्लस डेल u के अपॉन डेल y इंटू में डेल y के अपॉन में डेल T2। ये सेकंड रिजल्ट है। अब नोट करो इसको। अब बताएंगे नेक्स्ट नंबर, हेडिंग डलवाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए बताएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए बताएंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव के लिए बताएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमसे फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट मांगी जाती है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है एक्स एंड वाई में मिक्स फंक्शन आपको मिलेगा। एक्स एंड वाई में क्या मिलेगा, मिक्स फंक्शन मिलेगा। समझ गए, तो उसको आपको समझना है। तो फर्स्ट ऑर्डर फिर उसके बाद आपको बताएंगे सेकंड ऑर्डर के लिए, क्योंकि क्लास 12th में जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन सिखाया गया था तो फर्स्ट ऑर्डर तक ही आपने सीखा था, क्लास 12 की बात करें। अब यहाँ पे d2/dx² भी आपको सीखना है, तो इसको हम रफ कर देते हैं और नेक्स्ट आपको बताएंगे।
सभी स्टूडेंट नोट करते रहो, क्योंकि अभी ये बेसिक बता रहे हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बेसिक अच्छे से समझ लेना है, कौन सा रिजल्ट किस क्वेश्चन में यूज होगा, ये जानकारी आपको होना चाहिए, तभी हम फंक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं। तो 6 यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ implicit function। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ implicit function। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे u के इक्वल एफ एक्स का वाई, कहने का ये मेरा मतलब है, जब आपको क्वेश्चन में गिवन फंक्शन मिलेगा u, तो x एंड y वेरिएबल मिलेगा ना, फिर उसको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। ये तो हो गया x एंड y में वेरिएबल में फंक्शन। फिर क्या करना होता है? 0 के इक्वल आपको लिखना पड़ता है, मतलब x y वेरिएबल में जो आपको गिवन मिलेगा ना, उसको क्या करना है? f के इक्वल लेट कर लेना है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे x² + y² = 1 है, तो क्या करना होता है? f के इक्वल आपको लेट कर लेना है। x² + y² 1 को इस साइड लाने के बाद ही f को लेट करना है, मतलब 0 आपको बना लेना है, इक्वल में 0 बना लेना है, इधर वाला जो है ना, इधर वाला, ठीक है, इसी को आपको लेट करना है f 0 के मेरी तरफ, ऐसे करके फिर जो फार्मूला हम बताएंगे उसका यूज करना है। ये आपने समझ लिया कि स्मॉल f को लेना है आपको, तभी हमने यहाँ पे 0 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको फार्मूला निकलवाएंगे, उसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, 2 फंक्शन यहाँ पे हैं, 2 फंक्शन है, तो अगर इसी को हम लेके चलें, जैसे बुक में भी बताया है, बुक में ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाओगे। जैसे आपके पास अगर डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है, अगर डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है तो 190 पेज पे आपको ये मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे हमने जो रिजल्ट आपको बताए हैं, हमने रिजल्ट आपको बताए हैं, उसका हम यूज करेंगे। देखो कैसे, इसने भी सही से बताया है, लेकिन जो हम समझा देंगे आपको वो बात अलग है। बुक में जो लिखा है वो आप नहीं समझ पाओगे ना। जैसे हमने एक रिजल्ट आपको बताया था dy/dx, अभी जो हो चुके हैं उनका यूज करेंगे। क्या बताया था? ∂u/∂x, यहाँ पे u रखा था, यहाँ पे क्या लिया था? फंक्शन लिखा जाता है, ठीक है, प्लस ∂u/∂y इंटू में dy/dx, यही है। हाँ, तो ये रिजल्ट हमने आपको सेकंड नंबर पे बताया, तो इसका यूज होगा। और आपको पता है यहाँ पे इक्वल 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो du/dx इक्वल 0, क्योंकि इक्वल 0 है। अब इसके इक्वल क्या है? मेरे पास ही है, हम इसको हम रख लेंगे, ∂u/∂x प्लस का ∂u/∂y इंटू में dy/dx। इतना क्लियर हुआ? इस रिजल्ट का हमने यूज किया और यहीं से एक फार्मूला बनेगा। अब देखो, जैसे u के इक्वल, मेरे प्यारे बच्चों, u के इक्वल,
जीरो है और इसके इक्वल भी जीरो है, एफ। तो यू जहाँ जहाँ पे क्या कर लेना है, एफ कर लेना है, मतलब यू के इक्वल एफ है, तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, तो हम क्या कर लेते हैं, एफ कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल है। तो ऐसा आपको करना है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c, ठीक है, और इक्वल में जीरो, तो हमने बताया था इक्वल जीरो करके, या पहले से मिलता है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इक्वल जीरो करके इतना जो है आपके पास वो एफ को दे देना है, मतलब एफ लेट कर लेना है, ऐसे करके जो भी एक्स एंड वाई में वेरिएबल में आपको मिल जाए फंक्शन गिवन, तो एफ के इक्वल लेट कर लेना। जब एफ के इक्वल लेट करोगे तो एक फार्मूला जो निकलेगा वो एफ फंक्शन में बनेगा, तो इसीलिए यू के स्थान पे हम एफ रख लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो हम एफ लेट करेंगे, तो एफ के टर्म में ही आपको फार्मूला याद रखना है, तभी यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। हमें शौक नहीं है कि हमने यू से एफ में चेंज कर लिया, इसलिए कर लिया क्योंकि ये रीजन होता है। अब देखो यहाँ पे डेल एफ के अपान में डेल वाई, डी वाई के अपान में डी एक्स इक्वल में जीरो। अब इसको उस साइड लेके जाओ, तो डेल एफ अपान में डेल वाई, डी वाई के अपान डी एक्स इक्वल माइनस डेल एफ के अपान में डेल एक्स। देखो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, इतना नोट करो। इसको रफ करते हैं फिर आपको बताते हैं। अब देखो डी वाई के अपान में डी एक्स इक्वल, अब डिवाइड लगा दो इसका इसमें, जैसे ही हमने डिवाइड लगाया तो डेल एफ अपान डेल एक्स ऊपर रहा और अपान में डेल एफ अपान डेल वाई नीचे रहा। देखो यहाँ पे इसका डिवाइड लगा दिया, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको वैल्यू निकालना हो डी वाई अपॉन डी एक्स की, जब भी आपको वैल्यू निकालना हो डी वाई अपॉन डी एक्स की, अगर एक आपको मिलेगा इक्वेशन वेरिएबल एक्स एंड वाई में, तो उसको एफ के इक्वल लेट कर लेना है, फिर इसका यूज कर लेना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकल आएगा। समझ गए? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो फार्मूला है यहीं से निकाल के यूज़ करना है। जैसे अभी जितने हमने आपको रिजल्ट बताए ध्यान रखना, तो उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स था, उन रिजल्ट में क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स था, तो वहाँ पर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इम्प्लिसिट का ये फार्मूला है, इसका यूज़ करके वैल्यू निकाल के वहाँ पे हम रख देंगे तो आंसर शीट आ जाएगी, जैसे डी ओ अपॉन डी एक्स की। समझ गए? डी ओ अपॉन डी एक्स की। तो ऐसे करके आपको समझना है। अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर की, जैसे ये आपने सीखा है फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर के लिए बता दे आंसर शीट निकालो, तो भाई इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उसने बुक में साफ साफ कहा गया है कि यही जो रिजल्ट है, ये जो इसी को आगे बढ़ाओ तो एक नया रिजल्ट बनेगा। वो कैसे बनेगा उसको तो ध्यान रखना ही रखना है, बाय चांस अगर भूल गए तो निकालना आपको आना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट ऑर्डर, तो आप क्या करो, दोनों लिख लो क्योंकि इसी के आगे काम होगा। फर्स्ट और यहाँ पे लिख लेते हैं एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर दोनों के लिए आपको सीखना है एक साथ, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट के समझ में आ गया। अब उसने बोला डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर क्वेश्चन में निकालने के लिए आ जाए, तब क्या करोगे, तब क्या करेंगे, एक फार्मूला निकलेगा उसका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, जैसे P, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको आना चाहिए, इसकी वैल्यू आना चाहिए पी क्यू, आर की वैल्यू आना चाहिए पी क्यू आर टी एस, मतलब टी की वैल्यू और यस की वैल्यू आपको आना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। थोड़ा इस साइड से लिखेंगे, वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है क्योंकि आंसर शीट थोड़ी उसकी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर पी के इक्वल, यहाँ पे हम 1 बाय 1 बताते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।
पी क्यू, आपको कैसे ध्यान रखना है, पी फिर क्यू आर टी एस, ये कोड है। ये क्या है, ये कोड है। अगर कोड से आपने ध्यान रखा तो यहाँ पे छप जाएगा। कोड से अगर ध्यान रखा, ये कोड है पी क्यू आर टी एस, पी क्यू आर टी एस। इनको दो को साथ में पढ़ो और इनको साथ में पढ़ो। जैसे पी क्यू हमने पढ़ लिया, फिर आर टी एस, पी क्यू आर टी एस, ऐसे करके ये कोड है, ध्यान रहेगा। पी की अगर हम बात करें, ये बताता है डेल यू के अपॉन डेल एक्स। फिर हम क्यू की बात करें, ये बताता है डेल यू के अपॉन डेल वाई। समझ गए। आर क्या बोलता है, आर ने बोला है डेल टू यू के अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। टी की हम बात करेंगे तो डेल टू यू के अपॉन में डेल वाई स्क्वायर हो गया। पी क्यू आर टी एस, पी क्यू आर टी एस। अब यस बचा है भाई, यस के लिए देख लो, डेल टू यू के अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। देख लो, जैसे बुक में उसने बोला है, उसने भी यही लिखा है, लेकिन हमने आपको समझा दिया ये कोड। उसने कोड के बारे में नहीं बोला है, क्योंकि बुक में लिख देता है, समझना आपका काम है। तो हमने आपको समझाया है, तो ऐसे करके आपको समझना है। कोड कैसे ध्यान रखना है, पी क्यू आर टी एस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसी का अगेन हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। ये तो आपको जानकारी है, उसने भी बोला है, लेकिन उसने ये बोला है जैसे ऐसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखोगे ये बड़ी बड़ी आंसर शीट तो स्पेस ज़्यादा घेरेगा। तो क्या करो, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जैसे यहाँ पे यू फंक्शन हमने लिया है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे एफ आप यूज कर लो फंक्शन को, क्योंकि यू के इक्वल एफ है। जब हमने यू यहाँ पे यूज किया था तो यू के स्थान पे एफ कर लिया था, तो ये यू के लिए भी सेटिस्फाइड है और एफ के लिए भी सेटिस्फाइड है। ये भी जानकारी होना चाहिए भाई। अगर हम पहले से ही लिख देते एफ में तो आपको जानकारी कम होती है। पहले हमने यू के लिए लिखा, फिर बाद में हमने आपको समझाया, जैसे यहाँ पे यू के स्थान पे एफ रखा तो यहाँ पर भी रख लो, क्योंकि तभी तो हम इसको शॉर्ट बना सकते हैं। इसको देखो कैसे, हम आपको बता देंगे। पहले एफ 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 कर लो। अब देखो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है, पी के। डेल एफ अपॉन डेल वाई किसके इक्वल है, क्यू के। तो पी अपॉन क्यू कर लो, उसके बाद आप अंश बटे हर का फार्मूला लगा लो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दैट इज डी वाई के अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो ऊपर डेल एफ अपॉन डेल एक्स मिला, हमने लिखा पी, और नीचे डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू है, हमने रखा क्यू, ठीक है। अब ब्रैकेट चाहो ब्रैकेट लगा लो। अब करेंगे हम डिफ्रेंशिएट। चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स दे। इतना क्लियर हुआ। ये लाइन क्या बोलती है कि दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स आपको रख लेना है। हमने डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड रख लिया। देखते रहना, समझते रहना, देख लो ऐसे करके। फिर यहाँ पर हम लाए पी अपॉन क्यू, माइनस आगे ले लिया, माइनस आगे ले लिया, समझ गए। केवल इसका करना है, पी अपॉन क्यू, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐसे करके आपको यूज करना है। चलो वहां पर आपको लिख लेना जितना लिखाया है। अब उसके आगे यहां से बताते हैं। जैसे ये तो आपको पता ही है क्या होता है, डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यही होता है। ओके, फार्मूला यूज कर लो। कैसे, डिनोमिनेटर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर क्यू लिखा, ठीक है। फिर पी का उसने बोला है, उसने ये बोला है कि आप लगाओ तो जरूर, लेकिन अलग अलग करके वैल्यू निकालना। चलो पहले हम लगा देते हैं। बुक वाले ने जैसा बोला है वैसा तो काम नहीं करेंगे भाई, हम अपने पास से करते हैं। डी पी के अपॉन में डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो क्यू ऐसे रखो, पी का कर लो, फिर माइनस आता है, ठीक है। डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर, फिर न्यूमरेटर फिर
डिनोमिनेटर, ये देख लो डिनोमिनेटर हो गया, अपान में क्या है, डिनोमिनेटर का इतना होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें dp अपॉन dx और dq अपॉन dx की, इसकी आपको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे हम आपको बताएंगे। जैसे अभी इनका यूज करना बाकी है, पी क्यू का यूज हुआ था तो इन सबका होगा, मतलब कहने का मतलब है जो रिजल्ट निकलेगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर का, वो रिजल्ट पी क्यू आर एस टी में होगा। ठीक है तो हम dp अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, dq अपॉन dx की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे। वो कैसे निकालोगे, जो हम रिजल्ट अभी हम आपको समझा चुके हैं du अपॉन dx वाला, मतलब सेकेंड वाला रिजल्ट, तो उसका यूज होगा, सेकेंड वाला रिजल्ट का यूज होगा। ठीक है इसको इक्वेशन डाल लो फर्स्ट। ओके भाई, यहाँ पे लिखो आप वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे आप क्या जानते हो, डी यू के अपान में डी एक्स, यही जानते हो। देख लो डेल यू के अपान डेल एक्स इंटू, ठीक है इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ से लिखेंगे डी वाई के अपान डी एक्स, यही जानते हो या नहीं। मतलब सेकंड रिजल्ट है, ये पहले ही बोल चुके हैं कि आपको ध्यान देना है, यही यूज़ करना है। तो यहाँ पर u है, यहाँ पे u है, यहाँ पे u है, मेरे पास क्या है p है, तो हम p के लिए काम करेंगे, dp के अपान में dx इक्वल में dp के अपान में डेल है तो डेल यूज़ कर लो भाई, ये लो डेल। ठीक है डेल p अपान डेल x प्लस यहाँ पे आ जाओ डेल p के अपान में डेल y इंटू में dy के अपान में dx। ओके अब देखो कैसे वैल्यू निकालोगे, डेल p अपॉन डेल x, डेल p इसका पार्सली डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x के। जब इसका करेंगे ना तो डेल p के अपान में डेल x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा डेल टू f के अपान में डेल x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, डेल टू f अपान में डेल x स्क्वायर। ठीक है इसकी हो गई। अब डेल p अपॉन डेल y ऐसे निकालो जैसे इसकी निकाली ना, तो डेल p अपॉन डेल y कैसे निकालोगे, देखो हम क्या करेंगे, इस बार y है तो y के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, डेल p के अपान में डेल y, तो क्या आएगा डेल टू f के अपान में, इसका y के करोगे तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे जो पहले वेरिएबल है उसे पहले लिखो, बाद में वेरिएबल है उसे बाद में लिखो। ठीक है y के कर रहे हो तो y पहले आएगा, ये बाद में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बुक वाले ने x पहले लिखा y बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है इसकी जो आंसर शीट होती है वो किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है नहीं, मतलब ये आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में, एक्सरसाइज 10.2 की बात कर रहे हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे डेल p अपान डेल y की, तो देख लो डेल टू f के अपान में डेल y डेल x, ठीक है इंटू में dy अपान dx। अब dy अपान dx की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, dy अपान dx की, बुक वाले ने कहा है कि dy अपान dx की आंसर शीट ये है, ये वाली यूज़ कर लो, ये वाली, लेकिन आपको पता है यहाँ से यूज़ करना है, वो वाली बड़ी बड़ी है, ये सही है। तो पहले तो हम ऐसे ही लिखेंगे dy के अपान में dx। ठीक है अब आ जाओ वैल्यू रखो, इसकी तो पता है ना, जिसकी नहीं पता है उसकी हमने वैल्यू निकाली थी। अब डेल टू एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, डेल टू एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर आर के इक्वल है, हमने लिखा आर। ठीक है प्लस डेल टू एफ अपान डेल वाई डेल एक्स कहो चाहे ऐसे कहो एक ही बात होती है, वाई पहले लिखो एक्स बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यस लिखा। ठीक है अब इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव की है, देख लो डी वाई अपान डी एक्स पी अपान क्यू है। ठीक है थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, थोड़ा क्या करते हैं सिंप्लीफाई। तो हमने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, क्यू ले लिया। अब इसका इसमें इंटू कर लेंगे, क्यू आर लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आर क्यू लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एस पी लिख लो चाहे पी एस लिख लो, कैसे लिखोगे। ठीक है ये यस थोड़ा सा ऐसे करके बनाना है। ओके उसने भी बुक वाले ने भी यही निकाली क्यू आर माइनस पी एस। ठीक है डी पी अपान डी एक्स ही आ गए, डी पी अपान
dx की आंसर शीट आ गई। अब इसकी और निकालना है dq/dx की, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इसमें रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। इसको हम रफ कर दें, ठीक है, नोट करते रहो, 1 बाय 1 लाइन आपको समझाएंगे, इसका यूज होगा, ये अभी ना करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंड करके लिखेंगे dq/dx, फिर आपको रिजल्ट यूज करना है, यहाँ पे जो यूज किया है वही यूज करना है, जहाँ पे p दिख रहा है वहाँ पे q रख देना है बस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, डेल q/x प्लस का डेल q/y इंटू में dy/dx, ठीक है। तो आपको पता है डेल q/x कैसे निकलेगा, यहाँ से इसका कर दो पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसकी आंसर शीट हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। डेल टू f डेल x डेल y प्लस डेल q/y, यहीं से निकालो। तो y के करोगे तो यहाँ पे y पहले से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतनी तो आपको पता ही है कि अगर ये q है, इसी से इसकी निकलेगी, इसी से इसकी निकलेगी, इसकी, ठीक है। अब dy/dx बाद में वैल्यू रखना है, मतलब सबकी रखोगे तो इसकी भी रख देना है, अभी ऐसे रखो dy/dx रखो। इतना क्लियर हुआ, आप वैल्यू डालेंगे, देखो ये किसके इक्वल है, यस के इक्वल है, हमने यस यहाँ पे डाल दिया, प्लस डेल टू f/del y² किसके इक्वल है, टी के है। अब बात करेंगे इसकी, माइनस का p/q dy/dx की वैल्यू डाल दी। अब देखो आगे, अब इसका यूज नहीं होगा, अब इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो, दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो dq/dx लिखते रहो, रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो dq/dx इक्वल में एलसीएम ले लो q, तो यहाँ पे यस q, यहाँ पे यस q लिख लो, क्यों क्रॉस इंटू करोगे तो यस q, यहाँ पे माइनस का pt। अब ये दोनों वैल्यू, मतलब ये वाली जो निकाली है और ये वाली इसमें रख दो, तो एक रिजल्ट निकलेगा, वो आपको ध्यान रखना है। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, d2y/dx² इक्वल, तो मेरे पास q है और इनटू में आपको वैल्यू रखना है dp/dx ही है। तो हमने क्या किया, QR माइनस का PS अपान में Q, फिर माइनस है, हमने माइनस लिया P, फिर dq/dx ये है यस Q और माइनस का PT अपान में Q, ठीक है। और अपान में क्या चल रहा है, Q चल रहा है, Q, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है, ठीक है। एलसीएम लेके नीचे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर q² है भाई, यहाँ पर q² है, वही लिखो। एलसीएम मिलेगा, एक q और मिलेगा नीचे, q हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो। अब थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एलसीएम लेने के बाद ही एक रिजल्ट आएगा। तो देख लो यहाँ पे हम लिखते हैं d2y/dx²। अब देखो, जैसे q अगर चाहो कैंसिल कर सकते हो, तो हमने क्या बताया, अगर कैंसिल कर लिया बाद में एलसीएम आप मिलेगा, फिर भी q का इसमें इंटू होगा, तो कैंसिल ना करो, ठीक है। तो हमने जो एलसीएम लिया है वो नीचे लिख लिया, जैसे q² था, q आ गया नीचे, क्योंकि आपको पता है एलसीएम मिलेगा तो ये नंबर नीचे ही आता है, मतलब इस लाइन के नीचे जो भी होता है वो नीचे ही आता है। तो q कर लिया, q कर लेंगे बाद में, फिर यहाँ पे देखो इंटू कर लो, तो माइनस आगे रखो, तो q² इंटू में r, फिर इसमें देखो pqs माइनस का pqs, ठीक है। अब वहाँ पे आ जाओ, माइनस का pqs, इसका इसमें इंटू हुआ ना, pqs लिखो, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p²t, ओके। अब देखो d2y/dx², अब इनको साइड करके लिखना, जैसे pqs है ना, तो pqs आपको क्या करना है, प्लस कर लेना है, तो q²
आर माइनस का 2p/q/s और प्लस का p² अपान में q और बाहर ये माइनस है। यही रिजल्ट निकाला है इसने, 2p/q/s प्लस का p²t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम बॉक्स में लेते हैं, क्योंकि जिसको आपको ध्यान रखना है उसको हाईलाइट कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? हाईलाइट। नोट करो, अब क्वेश्चन हम करवाते हैं सॉल्व। इतना ही बेसिक है। तैयार करो इसे, फटाफट तैयार करो। सभी स्टूडेंट इसको तैयार करो जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है। गर्दा उड़ेगा भाई, क्वेश्चन का क्या उड़ेगा? गर्दा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। पहले इसको हम हटाते हैं, फिर आपके सामने क्वेश्चन लिखेंगे, समझाएंगे क्वेश्चन कि कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो छोटे छोटे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, उसको रटना बोलते हैं। रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे। पहला क्वेश्चन पहले का पहला है, इफ यू के इक्वल, उसने बोला है x⁴ हमने, ठीक है, इनटू में y है, फिर वेयर करके लिखा है। अब आप बताओगे कौन सा रिजल्ट यूज होगा। जितने हमने रिजल्ट आपको बताया ना, हाईलाइट करके बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन पहले लिखेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा रिजल्ट यूज होगा। रिजल्ट यूज होगा, पहले हम लिख देते हैं, एंड y के इक्वल TQ, देन फाइंड du के अपान में dt। अब बोलो du के अपान dt, ये है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंडीशन है x और y। कंडीशन वाला कौन सा बताया था बताओ? 4 नंबर पे हमने कंडीशन वाला बताया था। 4 नंबर पे हमने आपको कंडीशन वाला बताया था। और हमने बोला था x = 5(1t) एंड y = 5(2t)। फिर हमने बोला था कि देन du के अपान में dt, डेल u के अपान डेल x इंटू में dx अपान dt, प्लस डेल u के अपान डेल y इंटू dy के अपान dt। यही बताया था रिजल्ट। बताओ भाई, यही आपको हमने रिजल्ट बताया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर पे हमने आपको बताया था du अपान dt इक्वल डेल u अपान डेल x इंटू में dx अपान dt प्लस डेल u अपान डेल y इंटू dy के अपान में dt। सभी स्टूडेंट क्या करो, इसे नोट करो, इस रिजल्ट को, क्योंकि अगर लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे गिवन दैट लिख लो, क्योंकि यहाँ पे लिखा इफ u के इक्वल x⁴ इंटू में y, और यहाँ पर वेयर x = t² एंड y = tq। ओके, du अपान dt, तो ये रिजल्ट यूज होगा। तो वैल्यू तो आपको पहले निकालना है, डेल u अपान डेल x की, dx अपान dt की, इन 4 की वैल्यू आपको निकाल लेना है पहले से ही। तो पहले से डेल u अपान डेल x निकालते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, डेल u अपान डेल x निकालते हैं। करो भाई, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, तो y कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका करना है 4 आगे 1 पावर लेस कर लो, ठीक है, 3 मिलेगी। इसकी आंसर शीट आगे फिर dx अपान dt की आंसर शीट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? dx अपान dt की, dx अपान dt की निकालो यहाँ पे। मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t के, पार्सली नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास 12th की कहानी है। ये क्लास 12th की कहानी है, डिफ्रेंशिएट होगा t के विद रिस्पेक्ट टू 2t लिख दो। फिर इसके बाद में डेल u अपान डेल y की करना है। तो डेल u के अपान में डेल y यहाँ से निकालो, क्योंकि यहाँ पे u है तो u की आंसर शीट लेना है, x है तो x की आंसर शीट लेना है, जो ऊपर है ना उसी की आंसर शीट आपको लेना है। तो यहाँ पे u है तो u की आंसर शीट अगर लेंगे
और पार्सली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बाई के, तो बाई ये एक्स कांस्टेंट हो जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा 1। तो ना लिखो, ना लिखो, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, आप तो बड़े बच्चे हो भाई। अब फिर यहाँ पे देख लो डी वाई अपॉन डी टी निकालो भाई, डी वाई अपॉन डी टी। ऊपर क्या है, ऊपर बाई है, तो बाई देखो इक्वल में, बाई के इक्वल देखो कहाँ पे है, ये है, ठीक है, करो विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट, तो 3 आगे 1 पावर लेस कर लो, 3 आगे 1 पावर लेस कर लो। अब आपको बी नो दैट एक रिजल्ट यूज करना है जो बेसिक में आपने पढ़ा है, डी यू के अपॉन में डी टी इक्वल डेल यू के अपॉन डेल एक्स इंटू में डेल एक्स, डी है, डी डेल यहाँ पे नहीं है, तो डी एक्स के अपॉन में डी टी, वही देख के लिख लो, या अगर याद है तो ठीक है, डेल यू के अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई के अपॉन में डी टी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों रखो भाई वैल्यू जो निकाली हैं, तो डेल यू के अपॉन डेल एक्स ये 4x की पावर 3 इंटू वाई, ठीक है, इंटू में डी एक्स अपॉन डी टी की ये 2t है, हमने लिखा 2t, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई ये है x की पावर 4, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी की आंसर शीट देख लो, डी वाई अपॉन डी टी की ये है 3t²। अब आंसर शीट t के टर्म में निकालना है, आंसर शीट क्या निकाला, t के टर्म में, तो t के टर्म में निकालोगे तो x और y की वैल्यू यहाँ से डाल दो, जैसे यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x y दिख रहा है, डालो भाई, t के टर्म में आंसर शीट निकालना, इतना ध्यान रखना, क्योंकि जो कंडीशन है ना, कंडीशन आपको पैरामेट्रिक की मिली है, प्राचलिक समीकरण बोलते हैं, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन की अगर आंसर शीट की बात करें, क्लास 12th की कहानी है, तो पैरामेट्रिक जो भी है, जैसे टी यहाँ पे पैरामेट्रिक है, टी प्राचलिक है, तो जो प्राचलिक है तो उसी में आपको आंसर शीट निकालना है। ये क्लास 12th की कहानी है, तो वहाँ पे आपने समझा, तो यहाँ पर इसीलिए टी में आंसर शीट निकालेंगे, तो इक्वल में 4, अब x मेरे पास t² है, हमने लिखा t², होल पावर कितनी है, होल पावर 3 है, तो हमने होल पावर 3, और y के इक्वल tq है, हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे 2t पहले से दिया गया, ठीक है। अब प्लस x की पावर 4 है, तो x की रख लो t² पावर 4, ठीक है, वैल्यू रख रहे हैं, और 3t² यहाँ पे हम 3t² कर लेते हैं, वैल्यू रखी, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। 4 2 जा 8, अब t की पावर यहाँ से कितनी मिली, 3 2 जा 6, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे 1, क्योंकि मल्टीपल में पावर प्लस होती हैं, तो 6 प्लस का 3 प्लस का 1, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे आ जाओ 3, t की पावर यहाँ पे 4 2 जा 8 और प्लस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 8 t की पावर कितनी मिले, 6 और 3 9 1 10, यहाँ पे आ जाओ 10, अब प्लस कर लो, लाइक टर्म है ना, 8 3 11 t की पावर 10, ये आंसर शीट आ गई। सेम क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जो पार्ट होगा ऐसे ही सॉल्व होगा, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं, ये तो कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, फटाफट नोट करते रहो, फटाफट क्या करते रहो, नोट करते रहो, हम इसी में काम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट डाल लेते हैं फर्स्ट का, x की पावर 4 है और y की पावर 5, इस बार ये बोला x की पावर 4 है, y की और x इक्वल t² है, ठीक है, y इक्वल tq, ये तो सेम है और वो भी सेम है, x की पावर 4 y की पावर 5, बाकी ऐसे ही छापो, बाकी क्या करो ऐसे ही छापो, सेम हमने बोला था ऐसे ही सॉल्व होगा। अब करते हैं भाई, जैसे हुआ वैसे ही करो, जल्दी जल्दी। तो फार्मूला पहले लिख देते हैं, आसानी रहेगी, du अपॉन dt का फार्मूला देख लो, मतलब आसानी किसकी रहेगी, मतलब वैल्यू रखने में आसानी रहती है, पहले फार्मूला, तो डेल यू के अपॉन में डेल एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन डी टी होता है, प्लस डेल यू के अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई के अपॉन डी टी होता है, ठीक है। निकालेंगे वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स की निकालो, काउंट करो, काउंट 1 2 3 4, काउंट किया तो 4 की वैल्यू आपको निकालना है और उसमें रखना है, ठीक है। 4 की वैल्यू देखो कैसे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की निकालते हैं पहले, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पे आपको पता ही है ये कांस्टेंट रहेगा,
एक्स का कर लो, ओके भाई। फिर dx अपॉन dt, ये तो पहले से पता है, ये यहाँ से निकलेगा ना, x है तो x के इक्वल, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x के इक्वल है, तो t के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो 2t, ओके। डेल यू के अपॉन डेल वाई, इसकी आंसर ही निकालो, इन दो की निकालेंगे पहले, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो x की पावर 4 क्या रहेगा, कांस्टेंट, 5 आगे कर लो और 1 पावर लेस कर लो, तो 1 पावर लेस हो गई 4 हो गई। फिर डी वाई के अपॉन डी टी के आंसर ही निकालो, इसकी निकालना है डी वाई अपॉन डी टी। तो y है, y के इक्वल देख लो कहाँ पे है, ये है, t के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, नीचे देखो t है, t के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ से तो t की पावर 2, ठीक है। अब वी नो दैट डी यू के अपॉन डी टी, फार्मूला तो याद है ना, डी यू अपॉन डी टी होता है डेल यू के अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स के अपॉन में डी टी, प्लस डेल यू के अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई के अपॉन में डी टी। इतना क्लियर हुआ? अब वैल्यू रखो फटाफट। तो डी यू के अपॉन में डी टी है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा, 4x की पावर 3 और y की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, dx अपॉन dt क्या है, 2t है, डेल यू अपॉन डेल y की 5x की पावर 4, y की पावर 4, dy अपॉन dt की कहाँ है, ये है 3t स्क्वायर। आंसर सीट t के टर्म में निकालना है, आंसर सीट t के टर्म में निकालना है। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे 4 है, ऐसे ही रखो, हमने रखा, ax की वैल्यू डाल दो, ये है टी स्क्वायर, y की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू डाल दी। अब पावर देख लो, x की 3 है, y की 5 है, x की 3 थी, y की 5 थी, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ, 3 5, ओके। 2t पहले से, तो यहाँ पे 2t हमने ऐसे लिख लिया। अब प्लस यहाँ पे, हाँ ठीक है, 5 ऐसे लिखो, x की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू डाल दो, तो x की वैल्यू डाली तो इतनी मिल गई, और y की वैल्यू डाली तो इतनी मिल गई। अब पावर 4 4 है, तो पावर 4 4 है, यहाँ पे लगा लो 3t स्क्वायर, ये लो। अब देखो यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें किसकी, इसकी, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो t की पावर कितनी है, 3 2 जा 6 हो गई, यहाँ पे 5 3 जा 15 हो गई, प्लस करते रहो, यहाँ पे 1 मिले, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, t की पावर 4 2 जा 8 हो गई, 3 4 जा 12 हो गई, और यहाँ पे 2। अब पावर प्लस करो, देखो कितना मिला, 12 8 20 और 2 22, ठीक है। और इसको प्लस कर लो, पहले पावर को देख लो, हाँ 22 ही यहाँ पर भी मिले, 15 6 21 1, प्लस कर लो, और क्या, 15 6 21 1 22, यहाँ पे 12 8 20 और 2 22, पावर सेम है, लाइक टर्म में प्लस कर लो, 15 और 8 23 होते ना, 15 प्लस का 8 23, ठीक है। ये आंसर शीट आई है, ये आंसर शीट आई है, आपको नोट कर लेना है, ओके ओके, क्लियर हो गया होगा। अब इसका थर्ड जो पार्ट है वो भी फिलहाल ऐसे ही है, देखते हैं भाई कैसा है, पहले इसको हम रफ करते हैं, फिर देखते हैं वो कैसा है। नोट करते रहो, नोट करते रहो, हम इसी में थोड़ा सा काम करेंगे, और ठीक है। u के इक्वल है x स्क्वायर है बाई क्यू, यहीं पे थर्ड पे डाल देते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। x स्क्वायर बाई क्यू है ना, और x के इक्वल e की पावर t, इस बार t दे रखी है e की पावर, और बाई इक्वल साइन t दिया गया है, बाई इक्वल क्या दिया गया, साइन t, और हमसे क्या मांगा गया है, डी अपन डी टी, यही मांगा गया है, एक्स स्क्वायर बाई क्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करवाते हैं, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कर लेते हैं और बाई क्यू कर लेते हैं, और एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर टी है, हमने लिखा ई की पावर टी लिखा। अब देख लो बाई के इक्वल यहाँ पे जो है वो लिख लो, ओके। अब जैसा करते हैं ना, पहले फार्मूला, क्योंकि डी यू अपॉन डी टी का पहले फार्मूला, क्योंकि इसी के रिलेटिव हमको वैल्यू निकालना पड़ती है, डेल यू के अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स के अपॉन डी टी, प्लस डेल यू के अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई के अपॉन डी टी। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
वैल्यू निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, फटाफट यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, डी यू यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी एक्स के इक्वल देख लो, ये रहा, ई की पावर टी का चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफ्रेंशिएट करो, ई की पावर रहता है। फिर उसके बाद में डेल यू अपॉन डेल वाई है, डेल यू के अपॉन डेल वाई, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको तो ऐसे लिखो, यहाँ पे पावर 3 कर लो और बाई पे पावर 2 कर लो, 1 लेस कर लो। फिर उसके बाद में डी वाई के अपॉन डी टी, तो डी वाई के अपॉन डी टी, यहाँ से देख लो साइन का क्या होगा, कॉस होगा ना, साइन का क्या होगा, कॉस। ओके, अब रिजल्ट यूज कर लो, बी नो दैट लिखने के बाद यूज करो, तो डी यू के अपॉन में डी टी इक्वल में डेल यू के अपॉन में डेल एक्स इंटू डी एक्स के अपॉन डी टी प्लस डेल यू के अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई के अपॉन डी टी। फटाफट वैल्यू रखो, तो डी यू के अपॉन में डी टी है इक्वल डेल यू अपॉन डेल एक्स की आंसर शीट ये रही, 2x वाई क्यू। ओके, डी एक्स अपॉन डी टी की देख लो, डी एक्स के अपॉन में डी टी, ये है ई की पावर टी, ई की पावर टी, डी एक्स अपॉन डी टी की आंसर शीट है ई की पावर टी, फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, डी वाई के अपॉन डी टी कॉस टी। ओके, आंसर शीट किस टर्म में निकालोगे, टी के टर्म में निकलेगी, निकलेगी तो निकालेंगे। देखो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं 2, एक्स की वैल्यू डाल दो, वाई की वैल्यू डाल दो, एक्स की वैल्यू ये डाल दी और वाई की वैल्यू ये डाल दी, एक्स की वैल्यू डाल दी, वाई की वैल्यू डाल दी। अब पावर देखो, इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो वाई की 3 है, यहाँ पे रख लो। ओके ओके, फिर आ जाओ प्लस, फिर वैल्यू डाल दो, एक्स की डाल दो, वाई की डाल दो, एक्स की है ई की पावर और वाई क्या है, साइन है। वैल्यू डालने के बाद में पावर देख लो, यहाँ पे 2 पावर है, हमने लिखी 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और बाद में क्या है, कॉस है, तो कॉस आपको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सेट करते हैं इसको, तो सेट कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सेट कैसे करोगे, पावर तो ठीक थी, हाँ एक्स स्क्वायर ही था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, और यहाँ पर ई की पावर टी और लिख लो, क्या लिख लो, ई की पावर टी, ये बच गया, ये क्या हुआ, यहाँ पे बच गया, तो ये ठीक है, ये लिखो। अब इसे मिला लो, ई की पावर 2t हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में पावर प्लस करते हैं, टी टी 2t, यहाँ पे आ जाओ साइन क्यू टी हो जाएगा। ओके, साइन टी का होल क्यू है ना, साइन क्यू टी हो गया, 3 ई की पावर 2t, क्योंकि पावर में पावर का इंटू होता है, पावर में पावर का इंटू होता है, 2t हो गया, तो साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू में क्या है, कॉस टी है। अब कॉमन ले लो, कॉमन मिला है ये, तो 2 साइन क्यू टी, ई की पावर 2t कॉमन मिल गया, 2 साइन क्यू टी और प्लस का 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, और कॉमन मिला है तो ले लो, तो साइन स्क्वायर और मिला है, साइन स्क्वायर और मिला है कॉमन, अगर चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, अगर चाहो तो ले लो भाई, आपकी मर्जी है, और अगर कॉमन मिला है तो ले लो, तो साइन स्क्वायर और मिला है, तो यहाँ से प्लस मतलब 2 और 1 पावर बचेगी ना, ठीक है, और प्लस 3, यहाँ से पूरा पूरा चला गया, तो ये मिला, चाहे ऊपर छोड़ दो चाहे नीचे छोड़ दो। अब बुक में जहाँ पे छोड़ी गई है हम आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको ना बताएं, फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है, तो उसने क्या किया, ऊपर वाली आंसर शीट छोड़ दी, ई की पावर 2t है, फिर साइन 2 साइन क्यू टी प्लस का 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो आप अगर ऐसे लिखते हो गलत नहीं है, काटा नहीं जाएगा, क्वेश्चन काटा नहीं जाएगा, काटा नहीं जाएगा, कांटा लगा है, हाय लगा, काटा नहीं जाएगा। ओके भाई, अब क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करवाते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करवाते हैं, इसको हम रफ करते हैं। आप लोग क्या करो, नोट करने के बाद अगर आपके पास बुक है तो सॉल्व कर लो, अगला क्वेश्चन नहीं है तो हम लिखेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना, हम क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। जैसे अगर नहीं है आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो आप लोग सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन
की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। u के इक्वल है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वेयर एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू, फिर क्या है प्लस का 3ax y है इक्वल में 5a स्क्वायर है, ठीक है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का 3ax y इक्वल में 5a स्क्वायर। देन फाइंड, क्या बोला, देन फाइंड du के अपान में dx, ये फाइंड करना है du के अपान dx एट x की वैल्यू 8 दे दी है और y की वैल्यू भी a दे दी है, मतलब कंडीशन है x की वैल्यू a और y की वैल्यू a। तो du अपान dx निकालना, कौन सा रिजल्ट यूज करोगे, du अपान जब dx निकालोगे कौन सा रिजल्ट यूज करोगे, सेकंड वाला यूज करना है, क्योंकि सेकंड में हमने आपको बताया था du के अपान dx के इक्वल डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस डेल यू के अपान में डेल वाई इंटू में डी वाई के अपान में डी एक्स, ये यूज होगा सेकंड वाला, क्योंकि डी यू अपान डी एक्स है। और यू जो बताया है एक्स वाई में है, तो एक्स वाई दो वेरिएबल में है तो दो टर्म यूज करना, दो ही वेरिएबल हैं तो दो टर्म में यही यूज करना है। अगर जेड और होता तो फिर थर्ड वाला फार्मूला यूज करते, थर्ड वाला, ठीक है। अब आपको पता है कि डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू निकालो पहले, डेल यू अपान डेल एक्स यहाँ से निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो u है तो u यहाँ पे है, तो इन दोनों की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ पे हम सॉल्व लिखते हैं गिवन दैट, क्या लिखते हैं, सॉल्व गिवन दैट, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं सॉल्व, सभी स्टूडेंट नोट कर लो। तो u के इक्वल हमको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इतना है। तो आपको पता है पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हो तो डेल यू के अपान में डेल एक्स, वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वाई कांस्टेंट रहेगा। लेकिन पहले रूट का करेंगे, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, आप तो बड़े बच्चे हो। तो हमने लिखा अपान में इतना, ठीक है। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमको अगेन करना है, पहले रूट का हो गया, अब इसका अगेन करोगे, एक्स से कर रहे हो तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, ये कट गया। तो हमको मिला है सॉल्व करने के बाद x के अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिला, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू निकालोगे सिमिलरली लिख लो, क्योंकि मैथ में क्या होता है अगर एक जैसा काम हो रहा है तो उसको बार बार नहीं करते हैं, सिमिलरली से लिख देते हैं, डेल यू के अपान डेल वाई। नीचे तो सेम रहेगा, नीचे तो दोनों ही वेरिएबल, ऊपर जब x के किया था तो x आया, y के करे तो y आएगा, नहीं करके देख लो इतना ही आएगा, 2y मिलेगा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, y के अपान इतना मिल जाएगा। अब बात आती है इसकी डी वाई अपान डी एक्स, कहाँ से निकालोगे, तो आपको बताइए इम्प्लीसिट फंक्शन का फार्मूला बताया था ना, इम्प्लीसिट फंक्शन का देखो, डी वाई के अपान में डी एक्स हमने बोला था माइनस का डेल एफ अपान में डेल एक्स अपान में डेल एफ अपान में डेल वाई, ठीक है। और आपको पता है कि अगर इसकी आंसर शीट निकालोगे तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, y क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, x कांस्टेंट, अरे भाई स्पेस कम है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वगैरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसे कैपिटल एफ के इक्वल नहीं, स्मॉल एफ के इक्वल लिखना है, क्योंकि स्मॉल एफ है ये, ओके। तो हम क्या करेंगे, एंड करके लिखेंगे, पहले उसको इक्वल 0 करेंगे, तो एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू, प्लस का 3ax y, और इक्वल में क्या है 5a स्क्वायर, इसको इस साइड लाओ, पहले 0 करके y के इक्वल लेट करना है, 3ax y माइनस का 5a स्क्वायर इक्वल 0, समझ गए। जो चीज़ हमने बेसिक में बताई थी कि इक्वल 0 करने के बाद इस साइड को स्मॉल एफ के इक्वल आपको लिख लेना है, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे लेट,
स्मॉल एफ के इक्वल लिख लो, हम तो यहीं से देख के लिख लेते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का 3aXy माइनस का 5a²। ओके, हमने आपको बताया था इक्वल 0 करने के बाद जो यहाँ पे उसी को लिखना है एफ के इक्वल 0 करके ही लिखना है, ये फिक्स है। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू निकालते हैं कि फार्मूला यूज़ करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो वाई कांस्टेंट रहेगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 3x²। एक्स से कर रहे हो तो ये 3ay बचेगा ना, एक्स का 1 होगा ना लिखो, इसका 0 हो जाएगा ना लिखो। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई की निकाल लो, ये 0 हो जाएगा ना लिखो, इसका क्या हो जाएगा 3y²। क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल वाई की जब आंसर शीट निकालते हैं तो एक्स कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए एक्स का हो गया 0। यहाँ पे एक्स कांस्टेंट रहेगा, वाई का 1, तो 3ax, ठीक है, उसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब dy के अपान में dx वैल्यू निकल आएगी, फार्मूला इम्प्लीसिट का यूज होगा। हमने आपको बताया था कि जब भी आपको dy अपॉन dx की जरूरत पड़े तो इम्प्लीसिट का फार्मूला ही लगेगा। तो वी नो दैट dy के अपान में dx इक्वल में माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपान में डेल एफ अपॉन डेल वाई। रखो भाई, रखेंगे वैल्यू हम, ये रही ऊपर 3x² प्लस का 3ay, 3x² प्लस का 3ay अपान में 3y² प्लस का 3ax। कट्टा पिट्टी कर लो, 3 काट दो, ऊपर कॉमन लेके, ऊपर 3 कॉमन लेके और नीचे कॉमन लेके काट दो, ठीक है। y² प्लस का y² प्लस का ax। अब फार्मूला लगा लो, क्योंकि हमसे du अपॉन dx पूछा गया। फिर वी नो दैट लिखो, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हो, du के अपान में dx, डेल u के अपान में डेल x प्लस का डेल u के अपान में डेल y और dy के अपान में dx। वैल्यू रखने के बाद फिर ये कंडीशन आपको यूज़ करना है, पहले वैल्यू रख लो, बाद में कंडीशन हम यूज़ करेंगे। तो du के अपान में dx है। अब इक्वल में देखो डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल एक्स की आंसर शीट कहाँ है, डेल u अपॉन डेल एक्स ये है। तो x के अपान में x² प्लस y², ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। डेल u अपॉन डेल y की आंसर शीट रख लो, y के अपान में x² प्लस y², ठीक है। वैल्यू रखने के बाद में आपको इसकी ओर रखना है, तो क्या है माइनस x² प्लस का ay के अपान में y² प्लस का ax। अब x की वैल्यू a डाल दो, y की वैल्यू a डाल दो, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। नोट कर लो सभी स्टूडेंट, क्या करो नोट करो उसको। तो हम लिखते हैं एट x की वैल्यू a एंड y की वैल्यू a डालो, देखो कितनी वैल्यू निकलेगी du अपॉन dx की, du अपॉन dx की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो चाहो तो यहाँ पे लिख लो x की वैल्यू a डाली है और y की वैल्यू हमने a डाली है, ठीक है। तो a कामा a करके भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो जैसे लिखा था, चाहे आपको ऐसे लिख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे a है, x है ना, a डाल दो, नीचे a² प्लस का a², ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, प्लस a के अपान में a² प्लस a², ओके, वहाँ पे इंटू में माइनस a² प्लस का a² के अपान में a² प्लस का a², ठीक है ना। यहाँ पे देखो a का a में इंटू हुआ a², ऐसे नीचे, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, तो ये तो प्लस हो जाएंगे, ये तो सेम है, तो और आपको पता है 2a² आएगा, मतलब इन दो टर्म को प्लस कर लिया, नहीं हो पाएगा क्योंकि साथ में वो भी है, कैसे प्लस कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, √2a, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, a अपॉन √2a, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का a², चाहो तो अभी काट दो, -1 निकलेगा, क्या निकला -1, ये कटा 1/√2 और माइनस प्लस -1/√2, ये कट गया, आंसर शीट क्या मिली 0। तो मेरे प्यारे बच्चों और भी क्वेश्चन है, करवाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।